दिल्ली में। मैं तो दिल्ली में जर्नलिस्ट हूँ। बचपन बचाओ में महाराष्ट्र का ट्रस्टी हूँ। देन हमारे पास सीवीसी के जो हेड मैम है अंजलि मैम, उनका भी उन पौधों के लिए जो केस बनाया गया है वो इन बच्चों ने खुद में बनाया है। तो वो लकड़ी का जो केस है वो वेस्ट वुड से बना। फिफ्टी 50% तक देश में कमी हम लोग अजमेर ज़िले के थाना कृष्णगंज में आज बाल मित्र कक्ष चाइल्ड फ्रेंडली रूम इसका उद्घाटन हुआ है। ये जो जे एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसको मीट करने के लिए बनाया गया है। बड़ा ही कलरफुल रूम है, जैसे बच्चों के स्कूल में या बच्चों के किसी इंस्टीट्यूट में होता है। और इसका पर्पज़ है कि जो हमारे कानून में प्रावधान है कि बच्चे जब किसी कारणवश किसी कानून पेचीदगी में आते हैं, उनको थाने आना पड़ता है, तो उनसे जो पुलिस की पूछताछ है, उनसे लीगल कार्रवाई है, वो ऐसे माहौल में की जाए जिससे उसकी मानसिकता पे कोई दुष्प्रभाव नहीं आए। तो उसके लिए जहाँ पुलिस अधिकारी उन प्रावधानों का पालन करता है, उसके लिए एक ऐसा माहौल तैयार किया गया है, उसका बैठने का, उसका कमरा, उसका रुकने का, और आसपास जो उसकी दीवारों पे चित्र हैं या चार्ट्स हैं या उसकी एक्टिविटीज़ हैं, जब वो फ्री बैठे तो कुछ काम कर सके, तो ऐसा एक माहौल तैयार किया गया है। तो इसमें बचपन बचाओ आंदोलन, कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, CWC अजमेर और इन्हीं NGOs सबका योगदान रहा है। हम सबके आभारी हैं। आज अजमेर में ये कार्यक्रम 2 थानों पे है, कृष्णगंज थाने और रामगंज थाने पर। इसके लिए जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर और उनकी टीम जो है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने बड़ी इंटरेस्ट से इस चीज़ को, इस कमरे को तैयार करा। सबसे पहला बात है कानूनी प्रावधान की पालना। जो जे एक्ट में प्रावधान है वो है कि ऐसा एक माहौल हो जहां बच्चे को एक, क्योंकि थाना वो जगह है जहां बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आते हैं, सारी कार्रवाई उनके खिलाफ होती है, तो बच्चे जो छोटी उम्र का है उसकी मानसिकता पर उस समय ये प्रभाव नहीं पड़े, उसको उस माहौल से थोड़ा दूर रखा जाए, तो एक ऐसे कक्ष का निर्माण किया है। दूसरा, जो जे एक्ट में खुद के प्रावधान है उसमें है कि पुलिसकर्मियों से वर्दी में नहीं बात करता है, और ताकि उसके मानसिकता में ये रहे कि अगर उससे अपराध हुआ है किसी, इसलिए हम उसको अपराधी नहीं कहते, दूसरे को अपराधी, इसको हम बाल अपचारी कहते हैं या विधि के विरुद्ध संघर्षरत को बाल कहते हैं। तो इन चीज़ों के प्रावधान को मीट करना है, तो इसलिए उसकी सोच पे पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। कई जगह ऐसे कई प्रावधान भी हुए हैं, कई ऐसी आपको ध्यान होगा, यही बात मैं कह रहा था, शुरुआत हम सभी प्रोजेक्ट्स की बहुत अच्छी करते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है कई बार हम उतना इंटरेस्ट नहीं ले पाते, और इसी कारण मैंने थर्ड पार्टी ऑडिट का भी जिक्र किया था। तो उसका पर्पज़ यही है कि समय के साथ ढिलाई नहीं आए, हम उसको कैजुअली नहीं लें और उसका सदुपयोग। जो बच्चे पकड़े जाते हैं सर, उसके बाद कई बार आपने देखा कि वापस इनके लिए सरकार के सोशल वेलफेयर के रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, वो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं क्योंकि थाने को हम इतना बड़ा चार्टर अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन येस, ऐसी इंटरवेंशन से जो हमारा रोल है वो ज़रूर स्पेसिफाई हुआ है। मान लीजिए कोई बंदा ये सोचे जिसके पास अलग से कमरा नहीं है किसी थाने पे, वो सोचे भी चलो ठीक है अब मैं वर्दी में ही हूँ ऐसे ही कर लेता हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पालना करनी पड़ेगी। और ऐसे रूम में आके ज़रूर वो सोचेगा कि नहीं कि मेरे को इस पे दृढ़ निश्चय से काम करना है। और जो आपने बात कही उसका दोबारा उस क्रिमिनल वर्ल्ड में एंट्री नहीं हो, इसके लिए एक कंबाइंड एफर्ट की ज़रूरत है विभिन्न विभागों के, और उसमें मैं आपको अजमेर पुलिस, अजमेर रेंज पुलिस और राजस्थान पुलिस की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस अपनी भागीदारी उसमें बड़ी अच्छी तरह निभाएगी।